नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनेंगे जिसे सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बजरंगबली हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। फिर सवाल उठता है, क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था? अगर हुआ था तो उनकी पत्नी कौन थी? पुराणों और दक्षिण भारत की प्राचीन मान्यताओं में एक अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है कि हनुमान जी का विवाह सूर्यदेव की पुत्री सुभद्रा से हुआ था। ये कथा विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ मंदिरों में प्रसिद्ध है। वहाँ सुभद्रा देवी और हनुमान जी की संयुक्त पूजा की जाती है। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्मचारी हनुमान जी ने विवाह क्यों किया? जब हनुमान जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव के पास गए, तब उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्ध कला और दिव्य विद्याओं का ज्ञान लिया। हनुमान जी इतने तेजस्वी शिष्य थे कि सूर्यदेव भी प्रसन्न हो गए। लेकिन एक विशेष विद्या थी, नौग्रह और तांत्रिक ज्ञान से जुड़ी दिव्य विद्या, जिसे केवल विवाहित व्यक्ति प्राप्त कर सकता था। हनुमान जी ने सूर्यदेव से विनती की, गुरुदेव, मैं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि प्रभु श्री राम की सेवा और बेहतर कर सकूं। सूर्यदेव बोले, हे वानर श्रेष्ठ, ये विद्या केवल विवाह के बाद ही दी जा सकती है। अब हनुमान जी संकट में पड़ गए और एक और उनका ब्रह्मचार्य व्रत था, दूसरी ओर गुरु आज्ञा। तब सूर्यदेव ने समाधान बताया। उन्होंने अपनी तेजस्विनी पुत्री सुभद्रा का विवाह हनुमान जी से कराने का प्रस्ताव रखा। सुभद्रा देवी अत्यंत तपस्विनी और दिव्य शक्ति से युक्त थी। कहा जाता है कि स्वयं सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई थी। उनका मन भी भगवान की भक्ति में लीन रहता था। हनुमान जी ने सोचा कि यदि ये विवाह धर्म और ज्ञान के प्राप्ति के लिए है तो इसमें कोई दोष नहीं। फिर विधि पूर्वक उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद हनुमान जी ने वो दिव्य विद्या प्राप्त कर ली। लेकिन कथा यहाँ एक नया मोड़ लेती है। कहा जाता है कि विवाह के तुरंत बाद सुभद्रा देवी ने तपस्या का मार्ग चुन लिया और हनुमान जी ने पुनः ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया। यही कारण है कि संसार आज भी उन्हें बाल ब्रह्मचारी के रूप में पूछता है। दोस्तों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। उनका हर कार्य धर्म, गुरु सेवा और प्रभु श्री राम के भक्ति के लिए था। इसलिए हनुमान जी शक्ति, ज्ञान और भक्ति का त्याग सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन क्या ये कथा सभी ग्रंथों में मिलती है? क्या सचमुच सुभद्रा देवी का मंदिर आज भी मौजूद है? और आखिर क्यों बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए सुनिए कथा का दूसरा भाग। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि हनुमान जी का विवाह सूर्यदेव की पुत्री सुभद्रा से हुआ था। अब आगे जानते हैं कि इस रहस्य के पीछे की गहराई। धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को शिवजी का अंश माना गया है। वो केवल शक्ति के देवता नहीं बल्कि पूर्ण योगी भी हैं। उनका जीवन त्याग, सेवा का प्रतीक है। इसलिए जब लोग सुनते हैं कि उनका विवाह हुआ था तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। लेकिन दक्षिण भारत की कुछ प्राचीन परंपराओं में ये कथा सदियों से सुनाई जाती रही है। आंध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध मंदिर में सुभद्रा देवी और हनुमान जी की संयुक्त प्रतिमा स्थापित है। वो वहाँ भक्त मानते हैं कि ये विवाह सांसारिक सुख के लिए नहीं बल्कि धर्म और ज्ञान की पूर्णता के लिए हुआ था। कथा के अनुसार सुभद्रा देवी स्वयं महान तपस्विनी थी। विवाह के बाद उन्होंने हनुमान जी से कहा,
हे प्रभु, आपका जीवन श्री राम की सेवा के लिए समर्पित है। मैं कभी आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। इसके बाद उन्होंने योग और तपस्या का मार्ग अपनाया। वहीं हनुमान जी पूरी तरह श्री राम भक्ति में लीन हो गए। इसी कारण हनुमान जी के चरित्र पर कभी भी गृहस्थ का जीवन का वर्णन नहीं मिलता। उनका संपूर्ण जीवन प्रभु राम के चरणों में समर्पित रहा। दोस्तों, इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ भी समझना चाहिए। सुवर्चला का अर्थ होता है तेजस्विता और दिव्य प्रकाश। कुछ विद्वान मानते हैं कि वो विवाह वास्तव में ज्ञान और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन को ईश्वर और धर्म के लिए समर्पित कर दे। चाहे शक्ति हो, ज्ञान हो या सिद्धियाँ, सबका उपयोग केवल भलाई और सेवा के लिए होना चाहिए। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंगबली का नाम लेता है तो माना जाता है कि हनुमान जी उसकी रक्षा के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में हनुमान जी का सबसे जागृत देवता माना गया है। तो दोस्तों, आपको ये अद्भुत कथा कैसे लगी? अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम और जय बजरंगबली। पिछले 2 भागों में आपने सुना कि कैसे हनुमान जी ने गुरु आज्ञा और धर्म की रक्षा के लिए सुभद्रा देवी से विवाह किया। लेकिन आज हम सुनेंगे उस कथा का सबसे भावुक और रहस्यमयी भाग, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है विवाह के कुछ समय बाद सुभद्रा देवी ने हनुमान जी से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, संसार में हर पत्नी अपने पति के साथ समय बिताना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है, लेकिन आपका मन तो हर पल श्री राम में लीन रहता है। क्या आपके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है? हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में भक्ति का तेज चमक रहा था। उन्होंने धीरे से अपना सीना खोला और जैसे ही सुभद्रा देवी ने देखा, वह आश्चर्य से भर गई। हनुमान जी के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश हो गया। पूरा वातावरण राम राम के नाम से गूंज उठा। हनुमान जी बोले, हे देवी, मेरे प्राणों में, मेरे विचारों में, मेरे अस्तित्व के प्रत्येक कण में केवल प्रभु श्री राम है। मेरा जीवन उन्हीं की सेवा के लिए बना है। ये सुनकर सुभद्रा देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं थे, वो आनंद और गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। आप केवल बलवानी नहीं बल्कि संसार के सबसे महान भक्त हैं। उस दिन के बाद सुभद्रा देवी ने भी अपना जीवन तपस्या और भक्ति को समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने सूर्यलोक में जाकर कठोर तप किया और सदैव हनुमान जी की दिव्य साधना में सहयोग करती रहीं। उधर हनुमान जी पृथ्वी पर श्री राम के कार्यों में लगे रहे। जब लंका दहन हुआ, जब सर्वजीवनी पर्वत उठाया गया, जब राम नाम का जय घोष हुआ, तब हर जगह हनुमान जी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका बल नहीं बल्कि उनकी भक्ति थी। दोस्तों, यही कारण है कि हनुमान जी को भक्ति का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने संसार को सिखाया कि सच्चा प्रेम वो है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। कहते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होते हैं। इसलिए आज भी भक्त रामायण पढ़ने से पहले हनुमान जी का स्मरण करते हैं। अगर आप चाहते हैं बजरंगबली की कृपा आपके जीवन पर बनी रही तो प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें और मन में सच्ची भक्ति रखें। तो दोस्तों, इस कथा से आपने सीखा? कमेंट में लिखिए जय श्री राम और जय बजरंगबली।